अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल माऊन चल रही थी हमारी, और सूरतुल माऊन में हमने कितनी आयतें पढ़ ली थी? मिस दो, शायद या तीन पढ़ ली थी। ठीक है, चले। अराअयता, क्या रूट वर्ड निकलेगा बेटा? रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। हमजा हमजा जबर आ का क्या माना होगा? आ का माना क्या होता है? क्या। आ और कौन से वर्ड्स हाँ, होते हैं जिनका माना क्या होता है? शाबाश बताओ। आ और क्या और याद नहीं रहता ना, आ, इसलिए आप लोग को कहती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा कुछ लिखा करो। माँ और हल। ठीक है, इसका माना, इन तीनों का माना क्या होता है? क्या। रई का रूट वर्ड क्या नजर आ रहा है? राई, आ, या हमजा देखना। ये थे। नहीं बेटा, हमजा तो हट गया। रॉ भी तो है ना, रॉ हमजा। रा हमजा ही है। हाँ, और ता जो है उसका माना है तू। सही है। लेकिन क्योंकि हाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है, तो हम तो तर्जुमे में आप लिखा हुआ है। ठीक है। लंबी ता पे जबर हो आखिर में या शुरू में, तो वो उसका माना तू या तुम होता है। अराइता, क्या देखा आपने? अल्लजी, अल्लजी का असल माना क्या होता है बेटा? ये पूरा जुमला यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अल्लजी का असल माना क्या है? जो जी, शाबाश, जो। युकज़िबु, युकज़िबु में शुरू में या जो आता है वो किस माने में आता है? वो के माने में। और इसका रूट वर्ड क्या बनेगा अब? जुटलाता, यु युकज़िबु, ये काफ जाल। बेटा या तो निकाल दिया ना। काफ जाल बे। काफ दाल बे। काफ दाल भी किताबा से कदबा का माना होता है झूठ बोलना, और कदबा का माना होता है झुटलाना। दोनों अलग अलग हम्म जुमले हैं ना? हम्म, क्या माना है दोनों का? जुटलाना और झूठा। हम्म एक का गुना का ताल्लुक अपनी आपकी जात से, और दूसरे का ताल्लुक। मिस ये जो आगे भी दीन लिखा है, इसका मतलब दीन भी तो था, दीन। नहीं, यौमुद्दीन नहीं आता, मालिक यौमुद्दीन। यस। मालिक है आखिरत के दिन का या बदले के दिन का। तो उस वक्त वहां पर दीन, दीन वाला मुराद नहीं होता। वो दीन मालिकी यौमुद्दीन में जो दीन है, वो किस हम्म मुराद में है? बदले के दिन। तो यहाँ पर भी दीन बदले का दिन ही है। सही है। हाँ, तो युकद्दिबु बिद्दीन, वो किसको किसको झुटलाता है? या आखिरत, बदले के बदले के दिन। दिन को। फिर है फदा अलीका, पस, और जालिका का माना होता है ये। ठीक है, फा का माना होगा पस, और जाली का माना ये। अल्लदी, अल्लदी का माना असल क्या है? जो। पस ये जो, कौन? वो जो। यदउ, क्या रूट वर्ड होगा बेटा? या दाल नहीं आइन। बेटा, शुरू का आइन, या नहीं लेते। शुरू का या नहीं लेते, आगे बताओ। दाल आइन आइन। हम्म दा, दा या दू का माना होता है धक्का देना, पुश करना, टू पुश। तो धक्का देता है, किसको पुश करता है? यतीम को। यतीम कौन होता है? यतीम, हम्म जिसके ओ माँ बाप ना हो, छोटी उम्र में वो माँ बाप मर गए हो। हाँ, वो नाबालिग बच्चा या बच्ची जिसका बाप फौत हो जाए। ठीक है, माँ बाप नहीं, हम्म, बाप फौत हो जाए। वला और नहीं, यहुद्दू, यहुद्दू इसका रूट वर्ड क्या बनेगा? या तो हट गया। हाँ। हे हे ज्वाद ज्वाद। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें। वो रगबत दिलाता है। रगबत का माना क्या होता है? रगबत का मायना वो बाकी लोग, नसीहत। बिलाल आप क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो। शौक। दूसरा, मैम आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? सबको कट रही है? थोड़ी थोड़ी। अच्छा, अब सही आ रही है। चले, वला या हुद्दू और नहीं, वो रगबत दिलाता यानी शौक दिलाता। अला का माना क्या है? असल में अला अला का माना ऊपर होता है।
हम्म। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जुमला नहीं बनेगा आपका कि खाने के ऊपर, तो हम्म। खाना खिलाने पर। अल मिस्कीन, मिस्कीन को। अल जिनके पास मिस्कीन, मिस्कीन को। को, ठीक है। मिस्कीन कौन होता है? मिस्कीन लाचार। लाचार नहीं, जो कमाता हो, यानी जो, लेकिन उसका पूरा ना पड़ता हो। हम्म। ठीक है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जरूरतें ज्यादा बना ले इंसान। अब जैसे हर बंदा ही कह रहा है मेरा पूरा नहीं पड़ा क्योंकि मुझे आईफोन हम्म। चाहिए, मेरे पास गाड़ी नहीं है। पूरा ना पड़ता हो कि मतलब जिसके पास एक वक्त का, दिन में एक वक्त का खाना हो, अगले वक्त का खाना ना हो, वो मिस्कीन है। हम्म। यानी उसे ना पता हो कि अब अगले वक्त वो क्या खाएगा, तो वो मिस्कीन हो गया। और फकीर कौन होता है? वो उससे भी लोअर दर्जे पे होगा। फकीर वो होगा जिसके पास हम्म। एक दिन रात का भी खाना ना हो। हम्म। तो ये वो फकीर नहीं होगा। फकीर जो आपको सिग्नल्स पे नजर आते हैं, वो तो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। उनके पास तो बहुत पैसे होते हैं, वो तो गाड़ी। मीन्स वो फ्रॉड होते हैं क्या? वो बिल्कुल असल फ्रॉड। में वो फकीर नहीं होते? नहीं, उनको पैसे नहीं देने चाहिए, वो तो पूरा एक अच्छा। गैंग होता है। असल में फकीर और फुकरा वो होते हैं बेटा, जो असली में आपके आसपास रहते होंगे और आपको पता नहीं होगा। जैसे हो सकता है आपके खानदान में कुछ ऐसे लोग हों जो कि सफेद पोश होते हैं, आपको बताते नहीं हैं और उनकी हम्म। हालत खराब है। तो ऐसे लोग मिस्कीन और फकीर हो सकते हैं। फिर है फवैलुल लिल मुसल्लीन। फा का माना क्या हो गया? पस, ठीक है। वैल का माना होता है हलाकत है। वैल हम्म। जहन्नुम की एक घाटी का नाम भी वैल है। जहन्नुम की एक घाटी घटी। नाम का भी वैल है, ठीक है। वैल यानी कि वैल का माना हलाकत, तबाही, इस तरह माने में। तो बस तबाही है किसके लिए? लिल, लाम जेर ली किसके लिए आता है? लिल्लाही, लिल मुत्तकीन, लिन्नासी। ली का माना क्या है? ली का मायना के लिए। हाँ। बाकी लोगों को क्या हो गया? सो रहे हैं आप लोग? क्लास में हैं? कासिम, बिलाल, हमने कैमरा ऑन करे, मुझे नजर आने चाहिए आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोग क्यों मैं नहीं भी ऑन करूँ? पार्टिस हाँ, सब ऑन कर लो। पार्टिसिपेट नहीं करोगे बेटा तो याद कैसे होगा और इंटरेस्ट कैसे बनेगा? ऐसे तो बस क्लास लेके, लेक्चर लेके चले जाओ, फायदा क्या? पार्टिसिपेट करो ना, बात करो। गलत भी जवाब देखो तो कोई बात नहीं, मैं कोई आपको डांटती हूँ गलत जवाब देने पर? 2 दफा गलत जवाब दोगे, तीसरी दफा खुद ही सही हो जाएगा। सही है। लिल मुसल्लीन का माना, ली का माना क्या होता है? ले, के लिए। और मुसल्लीन यानी सलाद से। सलाद का रूट वर्ड क्या होगा? याद है, हमने पीछे पढ़ा था। स्वाद लाम लाम। नहीं, कभी अरबी में सलाद लिखा हुआ देखा? याद है, मैंने बताया था आपको। अब बताओ इसका रूट वर्ड। सलाद। अब रूट वर्ड दिखाओ। स्वाद लाम वाव। हाँ, स्वाद लाम वाव, सलो से। और अगर स्वाद लाम या हो स्वाद लाम या हो तो सल्ली। तो मीनिंग क्या बनेगा? याद है, सयासला पढ़ा था। सयासला। सैसला। सैसला नार जाता रहा। नारन जाता रही। सयासला का माना क्या था? क्या माना था? सैसला। सैसला का मायना था जलती हुई आग, भड़कती हुई। हाँ, अन करीब वो जलेगा, नारन, हम्म। आग में। तो स्वाद लाम या का माना क्या होगा? इसका मायना होगा जलना। जलना। और स्वाद लाम वाव का माना सलात यानी दुआ से। ठीक है। वैसे एक वो भी तो सलात होती है, नमाज वाली सलात। वही तो सलात है ये। स्वाद लाम वाव अस्सलात है, ये जो अच्छा। मैंने लिखा है तो आप लंबी गोल ता के साथ, ये नमाज ही का तो लिखा है। सलात, अस्सलात व ज़कात, लफ्ज बहुत आता है कुरान मजीद में। तो इसी से ही है। सलात से मुसल्लीन यानी नमाज पढ़ने वाले। नमाज पढ़ने वालों के लिए क्या है? हलाकत है। अजीब सी बात नहीं लग रही? नमाज पढ़ने वालों के लिए हलाकत कब हो सकती है? यस। अब आगे उसका बताया जा रहा है कौन से लोग जिनके लिए हलाकत होगी और जो नमाजी भी होंगे। अल्लदी का माना होता है जो, तो अल्लदीना का माना भी जो होता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या होता है? ये सिंगुलर होता है, अल्लदी,
और अल्लदीना जो है ना वो प्लूरल होता है, ज्यादा लोगों के लिए आता है, तो मुसल्लीन ज्यादा लोग नमाजियों, तो इसलिए ज्यादा लोगों के लिए आ रहा है बात, तो अल्लदीना लफ्ज आ रहा है, ठीक है। तो अल्लदीना लिल मुसल्लीन, यस। फिर ये अल्लदीना वो लोग जो, हुम, वो, हुम आपने पढ़ा था, ये प्रोनाउन होता है दे के लिए, अन सलातिहिम, यही हुम और हिम एक ही जैसी चीज है, ठीक है, ये दोनों सेम ही है। अपनी नमाजों से, अन का माना भी होता है से, और सलात देखो आ गया इसमें, स्वाद लाम वाव, इसमें वाव जो है वो अलिफ से बना हुआ है। अन सलातिहिम, अपनी नमाजों से क्या है, साहून, गाफिल हैं। यानी नमाजों से गाफिल कोई कैसे हो सकता है बेटा? जो वो मतलब कि सही तरह सीरियस होकर नमाज ना पढ़े तो। नमाज पढ़ भी रहा है और नमाज से गाफिल है, ऐसा होता है कभी कासिम, ऐसा होता है? मिस मतलब कि अपने ख्यालों में कोई। कासिम बताएंगे, कासिम नींद आ रही है? नहीं। बताओ बेटा पहले। गाफिल मतलब हम जो पढ़ रहे हैं हमें उसका मतलब ना पता हो, और दिल में हम्म। बड़ाई भी ना हो अल्लाह ताला की। शाबाश शाबाश। एक तो हमें मतलब ना पता हो, नमाज का मतलब नहीं आता हो, यानी कि नमाज में जो पढ़ रहे हैं वो बस अरबी अरबी रट्टा रट्टाफिकेशन है, रट्टा रट्टा मार के हमने पढ़ लिया, और जो है पढ़ के हमने सजदे कर लिए, जब जो भी रुकू कर लिया, खत्म हो गई, हमें पता ही नहीं चला हमने क्या पढ़ा। कई दफा तो इतनी मैकेनिकल नमाज हुई भी होती है कि ये भी याद नहीं होता सूरत कौन सी पढ़ी थी, पढ़ ली होती है लेकिन कौन सी पढ़ी थी ये भी याद नहीं होता, ऐसा भी होता है ना। और फिर दिमाग जो है वो कहीं का कहीं टहल रहा होता है, कहीं घूमने फिरने गया होता है दिमाग, तो हर बुरी भी चीज़ नमाज में याद आ रही होती है। जैसे एक मर्तबा एक फ़नी सी बात है कि एक इमाम साहब जो है उन्होंने नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद हम्म। उनको मुगालता हुआ इमाम साहब को कि ना शायद मैंने तीन रकातें पढ़ाई हैं या चार रकातें पढ़ाई हैं। तो उन्होंने हम्म। नमाजियों से पूछा, तो नमाजी भी थोड़े से गड़बड़ाए हुए थे कि पता नहीं आपने तीन पढ़ाई हैं कि चार पढ़ाई हैं। तो एक शख्स ने कहा आपने तीन पढ़ाई हैं, तो और मैं बहुत श्योर हूँ इस बात पे। तो इमाम साहब ने कहा आप कैसे श्योर हो, ऐसे ही पूछ लिया उन्होंने, अच्छा आप कैसे श्योर हो, कहते इसलिए क्योंकि मेरी चार दुकानें हैं, तो मैं हर रकत पे हर दुकान का हिसाब करता हूँ, तो अभी मैं तीसरी दुकान पे ही पहुंचा था। बात समझ मिस ये बात ठीक है कि नमाज में ऐसा सोचा जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो ये करता था, तो इसलिए तो उसने कहा कि मैं श्योर हूँ कि आपने तीसरी तीन रकातें पढ़ी, चार नहीं। बिल्कुल सही नहीं है, आपको आपका ध्यान जो है वो नमाज में होना चाहिए, ना कि ये कि आप हिसाब किताब कर रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि मैं कल क्या खाऊंगा, मैंने कौन से कपड़े पहने, मेरे स्त्री में। मिस चला ही जाता है कहीं ना कहीं दिमाग, पता नहीं क्यों हाँ, तो कहीं फिर ऐसे ख्याल आ ही जाते कोशिश हैं। तो फिर कोशिश करके अपने आप को, अपना ध्यान को वापस लेके आना होता है बेटा, फिर वापस लेके आए, ताकि यही तो असल में जंग है, यही तो जिहाद है इंसान के अपने अंदर से, के जो इधर उधर आपकी अटेंशन जा रही है उसको वापस लेकर आए, फोकस करें वापस। और उसके लिए बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप वो सूरतें पता नहीं, पढ़ो। कभी कभी तो ऐसे होता है मेरे साथ कि मैं पढ़ा तो वो अतहियात में बैठूं मैं, है ना, तो अतहियात में मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने लग जाता हूँ। हाँ ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन फिर ये कि ख्याल अपने आप को इस तरह रखना है अपना, और आप ना स्पेशली अच्छा मज़ेदार तरीका ये होता है कि आप ऐसी सूरतें पढ़ें नमाज में जिसका तर्जुमा आपको आता हो। जैसे अभी आपने कितनी सूरतें माशाअल्लाह तर्जुमे के हम्म। साथ याद भी कर ली हैं, तो अगर आप ये सूरतें पढ़ेंगे तो आपको उसका तर्जुमा जहन में आ रहा होगा, और जब तक जहन में आ रहा होगा तो आप फिर आपका ध्यान नहीं भटकेगा, आप उसी पे ही फोकस कर रहे हो कि अरात अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अच्छा, इसका माना मुझे तो आता है, माना समझ आता होगा, तो हम पढ़ते जाएंगे। तो ऐसे लोग जो अपनी नमाजों से क्या हैं, गाफिल हैं, यानी वो नमाज में जो पढ़ रहे हैं उन्हें नहीं पता, या ये कि वो नमाज का सही तरीका नहीं जानते, हम्म। या ये कि वो नहीं सही सही तरीके से फॉलो नहीं करते, पाकी नापाकी का ख्याल नहीं करते, गफलत बरतते हैं, ऐसा भी होता है ना। कई दफा लोग जो है वो वॉशरूम से जल्दी से उठ जाते हैं, हम्म। मुंह पे पेशाब के छींटे जो है वो कपड़ों पे लग जाते हैं, उनको अंदाजा ही नहीं होता, एहसास नहीं होता। और फिर ऐसे में अगर नापाक कपड़ों में आप नमाज पढ़ेंगे तो हम्म। नमाज तो नहीं होगी। इसी तरह अगर आपका कोई हिस्सा सही से धुला नहीं है, जैसे बाल बराबर जगह भी अगर आपकी वजू करते हुए सूखी रह जाए तो वजू नहीं होता, तो वजू नहीं होगा तो आपकी नमाज नहीं होगी। इस पर बहुत से लोग ना डिबेट करते हैं कि ये क्या बात हुई, इससे क्या फर्क पड़ता है, और अल्लाह ताला जो है वो इतनी छोटी छोटी बातों पे तो नहीं पकड़ करेगा। तो बात आपकी ये है कि देखें,
हम इंसान, अल्लाह ताला ने हमें इंसान अशरफुल मखलूकात बनाया है, और हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखने की बार बार ताकीद की गई है। तो ताकीद किसी वजह से की गई होगी ना। देखो, अगर हर जगह पानी नहीं जाएगा तो आप पाक नहीं होगे। जब आप पाक नहीं होगे तो फिर आप जो है, जाहिर है आप सही खुशू के साथ अल्लाह की तरफ रुजू ही नहीं कर सकोगे। पाक नहीं होगे तो शैतान ज्यादा सवार होगा, है ना। आपको मैंने बताया था ना कि दो चीजें, हम्म। तो आप या तो फरिश्ते आपको साथ साथ देंगे या फिर शैतान। तो हमें अपने करीब किसको रखना चाहिए? फरिश्तों को। अल्लाह ताला। फरिश्तों को ना, यानी कि हम्म। फरिश्ते तो है ही हमारे आसपास। हमें नजर तो नहीं आते, लेकिन हमारे हम्म। आसपास रहेंगे जब हम पाक साफ रहेंगे, अपना गुस्ल के साथ रहेंगे, हमारे वजू के साथ रहेंगे। फिर आगे क्या है? अल्लदीना, जो। फिर आगे एक तो एक तो हमारा ये वजह ये है कि ये मुसल्लीन की एक क्वालिटी क्या आ रही है कि ये अपनी नमाजों से गाफिल है, ठीक है। दूसरी क्वालिटी यहाँ पर आ रही है, अल्लदीना, जो, हम, वो, युराऊन। ये रूट वर्ड क्या बनेगा? देखो, या शुरू का नहीं, निकाल देंगे। वाउ नून जो होता है ये जमा की अलामत होती है, तो बचा क्या? रॉ, हमजा और या ही निकला। सही है। यानी कि देखना, और इसी से लफ्ज निकला है रिया। रिया, तो रूट वर्ड बना रा या हमजा, रिया। उल्टा हो गया। राया का माना होता है देखना, और रिया का माना होता है दिखाना। हम्म। रियाकारी, रियाकारी का माना क्या होता है? दिखाना, लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं। यानी नमाज पढ़ रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए, या कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई देख क्यों नहीं रहा। कितने लोग होते हैं ऐसे करते हैं कि हमने नमाज पढ़ ली, फिर उसके बाद स्टेटस अपडेट कर दिया, हमने नमाज पढ़ ली। या ये कि कोई अच्छा नेकी का काम किया और फिर क्या करें, उसके साथ जाके इनमें selfie दिखा दी। मुझे तो ऐसे होता है कि मतलब कि मैं ना किसी से छुप के ही नमाज पढ़ूं, मतलब कि किसी और कमरे में। हाँ, माशाल्लाह। तो होना भी यही चाहिए कि इंसान जो है ना अपने लिए नमाज पढ़ता है, और मतलब अल्लाह और इसका अपना एक प्राइवेट वो मसला है ना, मतलब प्राइवेट अफेयर कह सकते हैं इसको, कि ये हम प्राइवेट ही रखें, कि लोगों के दिखाने के लिए तो नहीं होना चाहिए कोई काम, और कोई भी काम, चाहे नेकी का कोई भी काम हो। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है दूसरों को दिखाने के लिए, जैसे दूसरों को रगबत दिलाने के लिए भी हो सकता है ना। जैसे रगबत, जैसे कोई शख्स जो है वो कोई नेक काम कर रहा है और बहुत, उसको तो दूसरों को भी उसकी उससे वो होती है, शौक पैदा होता है कि हम भी करें। तो वो हम्म। कभी कभी दिखा के भी कोई काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं, जैसे आप फर्ज करो आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हो और नमाज का टाइम हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? मैं छुप जाऊं अब जाके नमाज पढ़ूं? आप करेंगे दरमियान में से उठ के आप कहेंगे चलो भाई, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, चल रहा है कोई मेरे साथ? तो हो सकता हम्म। है कि किसी के दिल में ख्याल आए, हाँ मैं हम भी चलते हैं, चलो चलते हैं। हो सकता है कोई कोई जाना चाह रहा हो लेकिन फिर शर्मा हुजूरी में नहीं जा रहा हो, यार कोई भी नहीं जा रहा तो मैं जा रहा हूँ, छोड़ो। तो वो छोड़ दे, वो भी छोड़ दे, तो आप कहें चलो आओ चलते हैं नमाज पढ़ने, तो वो सारे ही चले जाएंगे नमाज पढ़ने। हो सकता है और फिर सबकी नमाजों का आपने इनिशिएट किया तो सबकी नमाजों का सवाब भी मिलेगा आपको, है ना। तो ये इस तरह हम्म। से दिखा के भी हो सकता है नमाज, लेकिन इसकी नियत आपकी क्या होगी? नियत बहुत बहुत ज्यादा इसमें ना मैटर करती है, जब आप किसी को दिखा के कोई काम करते हैं। नियत क्या होती है बेसिकली? आपने एक हदीस सुनी है, अन्नियातु नहीं, इन्नमल आमालू, इन्नमल, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है? मैं लिख रही हूँ ये अरबी में, इन्नमल आमालू बिन्नियात। हम्म। क्या माना होता है? ये हदीस है। तो नहीं, हमारे का ऐसा दारोमदार नियत दारोमदार के अपन। ऊपर है। हाँ जी, शाबाश, बिन्नियाती। यानी बेशक, इन्नमा का माना, इन्ना और इन्नमा दोनों का माना बेशक होता है, और अमाल का माना क्या होगा? अमल की जमा। यानी बेशक अमाल बिन नियात, नियतों पर हैं। तो हम उर्दू में कह देते हैं दारो मदार, यानी उसकी बुनियाद जो है वो किस पर है, यानी कि उसका ताल्लुक डिपेंड करते हैं किस पर? नियतों के साथ। यानी आप फर्ज हम्म। करें एक बंदा जो है वो नमाज पढ़ रहा है और उसकी नियत, या चलो फर्ज करो कि मैंने कोई काम किया, मैंने किसी को खाना खिलाया, ठीक है, मैंने किसी की दावत की और मैंने उसे खाना खिलाया, गरीब गरीब बच्चों को बुलाया, और मेरी मेरी ये नियत है कि ये बच्चे जो हैं ये बेचारे कभी अच्छा खाना पता नहीं खाया ना खाया हो, तो चलो अच्छा खाना मैं इनको खिला दूं।
तो ये मेरी नियत है कि अल्लाह ताला मुझसे कबूल करे, मैं अल्लाह के लिए अल्लाह की मखलूक के लिए खाना खिला रही हूँ। दूसरी मेरी ये नियत हो सकती है दिल के अंदर कि मैं फला बराबर वाली जो बंदी है ना, जो मेरी पड़ोसन है, वो हमेशा जो है ना बच्चों को वो मतलब वो आगे लोगों को खाना खिलाती है, तो मैं भी उसे दिखाऊं कि मैं भी खिला सकती हूँ। तो मैं उसे दिखाने के लिए उन सबको बुला के खाना खिला रही हूँ। तो अमल तो वही है। खाना तो मैंने दोनों सूरतों में बनाया है, दोनों सूरतों में मेहनत लगी है, पैसा भी लगा है, लेकिन नियत क्या हो गई, फर्क। एक में मैं अल्लाह के लिए काम करी थी और दूसरे दूसरे में मैं क्या करी थी, उसको दिखाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए मैं काम करी थी। मैं भी कर सकती हूँ। यही कुरैश करते थे। कुरैश और कुरैश के और जो बाकी कबीले थे, वो क्या करते थे कि हाजियों को खाना और पानी खिला पिलाते थे, लेकिन एक दूसरे से हिरस में। अल्लाह के लिए नहीं करते थे वो ये काम, मोस्टली किस लिए कि हम भी करें तो वो भी कर रहा है तो हम भी करें, इससे बढ़कर करें। ये बहसबाजी में होता था बहुत दफा। हमारी नियतों में हमारे नेक काम जो है ना वो जाया हो जाते हैं। तो कोशिश हमने क्या करनी है कि दूसरों को दिखाने के लिए काम नहीं करना, बल्कि अल्लाह के लिए करना है। कोई भी नेक काम करे ना आप, इवन किसी रास्ते से कोई केले का छिलका पड़ा हुआ है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, उसको हटा रहे हैं, तो आप दिल में ये सोच रहे हैं कि अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह की मखलूक को के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अब आगे देखें, वयमनाउन अल माउन। तो वाओ और यमनाउना का रूट वर्ड क्या बनेगा, शुरू का याओ तो निकाल दो, और फिर ये यम वाव नून जमा की अलामत, तो ये मीम नून वाव, मीम नून आइन हो गया। मना से, मना मना करना उर्दू में भी बोलते हैं ना, मना करना ऐसे लिखते हैं ना, मना। तो वो रोकते हैं यानी मना करते हैं किस चीज से, माऊन से। माऊन वही लफ्ज है ये, माऊन। ये क्या है माऊन लफ्ज, मीम आ, मेरा ख्याल है मीम वाओ आइन इसका रूट वर्ड है शायद, इसका मैं चेक करूंगी बेटा। इसका मतलब होता है मामूली चीजें। मामूली चीज जैसे कि इस्तेमाल की मामूली चीज है। फर्ज करें आप बैठे हुए थे, आपका बराबर वाला, आपके बराबर में बैठा हुआ दोस्त जो है कहता है यार पेन देना, आपके पास एक्स्ट्रा पेन पड़ा हुआ है लेकिन आप नहीं दे रहे, मैं नहीं दे रहा। तो आप दे सकते थे पेन, उसको पेन दे दें और लिख ले, उसके बाद आपको वापस कर देगा। लेकिन आपने कहा नहीं मैं नहीं दे रहा, मेरी मर्जी। तो ये क्या है, इस्तेमाल की मामूली चीजें अक्सर करते हैं ना हम लोग ऐसे। घर में कोई बराबर से पड़ोसन आंटी आई और मिस, ये भी करना गुनाह है? देखो यहाँ पे आपने सामने आपके लिखा हुआ है कि इस्तेमाल की मामूली चीजें नहीं देते। यानी अगर आप शेयर करोगे तो इससे आपकी सोसाइटी में आपका ताल्लुकात अच्छे होंगे या नहीं होंगे, बताओ। अल्लाह होंगे। ताला कुरान मजीद में हर एस्पेक्ट से आपको समझा रहे हैं। तो यही तो है, देखो कि अगर आप दूसरों का ख्याल करोगे, आप लोगों से अपनी चीजें शेयर करोगे। फर्ज करो आपका दोस्त है, या आपका दोस्त नहीं भी है, आपका उस हो सकता है आज वो लंच नहीं लेके आया और उसे भूख भी लग रही है, हम्म। तो आपके पास लंच है, आपने उससे भी शेयर कर लिया, लो तुम भी खा लो। तो वो एक बाइट ही ले, भले उससे उसका पेट ना भी भरे, लेकिन उससे क्या होगा, आपके ताल्लुकात उसके साथ अच्छे हो जाएंगे। वो याद रखेगा ये बात कि नहीं, इसने मुझे जो है, इसने मुझे अपना लंच भी शेयर कराया था, या वैसे ही कोई भी बात। आपने उसे कोई नोट्स की बात बता दी, या कोई ऐसी कि तुम्हें पता है फला दिन तुम नहीं आए थे, उस दिन ऐसे और ऐसे कहा था मिस ने। तो ये बात उसने, आपने पते की बात उसको बता दी, उसे याद रहेगी ये बात। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मामूली चीजें होती हैं, जैसे फर्ज करो कोई घर पे आया, बराबर में आंटी ने कहा कि वो आपका ना जूसर चॉपर जो है वो आप मुझे दे दें। अम्मा से कहा, तो अम्मा ने कहा कौन उतारे ऊपर से नीचे। अम्मा ने कहा कह तो नहीं है। हमारे पास नहीं है। तो जो है, तो अब ऐसे में क्या है कि आप दे सकते थे। लेकिन हाँ, ये आप देखना चाहिए कि कोई अगर बहुत केयरलेस बंदा है और आपको अंदाजा है कि ये मेरी चीज खराब कर देगा, तो फिर आप जरूर वो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर वो बंदा नॉर्मल है, केयरलेस नहीं है, तो फिर आपको चीजें शेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको रखते हैं कि आप इसको कल हम इंशाल्लाह इसको याद करने की कोशिश करेंगे। यहीं तक कह सकते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।